मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम जो एमसीक्यू का नेक्स्ट पार्ट है, इसके अंदर आज हम जितने भी एमसीक्यू लास्ट बचते हैं वो कंप्लीट कर लेंगे और देन हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ठीक है, तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला में कौन शामिल नहीं था? चंदेरी का मेदिनी राय शामिल नहीं था। आपको पता है कि जो गुजरात के शासक थे, सांगा से जीत नहीं पा रहे थे। सांगा पे चढ़ाई बहुत बार की उन्होंने, लेकिन नहीं जीत पाए, तो अंत में उन्होंने बाबर को बुलाया था और बाबर ने 1526 में सीधा अपना राज स्थापित कर दिया। फिर सांगा से युद्ध लड़ा था 1527 के अंदर। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के लिए दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था खानवा का युद्ध। क्यों? क्योंकि खानवा के युद्ध में मुगल साम्राज्य ने ये साबित कर दिया था कि हमारी सेना जो है वो तोप खाने की दृष्टि से या किसी भी तरीके से भारतीय सेनाओं से, भारतीय जो राजा थे, राजपूत राजा थे, उनसे बहुत बेटर है। तो इस दृष्टिकोण से निर्णायक युद्ध था मुगल साम्राज्य का खानवा का युद्ध, जो कि 17 मार्च 1527 में हुआ था। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? शाहजहां ने। दिल्ली में किला भी बनवाया था इन्होंने। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां। और 1560 में खुद को बैरम खां से आज़ाद कर लिया था। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज पर चढ़ाई नहीं की थी। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर ने। बाबर के ये था कि इस प्रकार का मकबरा होना चाहिए कि जिसके चारों तरफ बाग बगीचे हों, बहता हुआ पानी हो। तो इस प्रकार के मकबरे की जो शुरुआत की थी वो बाबर ने की थी। राजा बीरबल की उपाधि क्या थी? बीरबल नवरत्नों में से एक था, अकबर का फ्रेंड भी था और जो दीन ए इलाही नामक धर्म बनवाया था अकबर ने, उसको स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक भी था राजा बीरबल। इसकी उपाधि थी महेश दास की। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा भवनों का निर्माण क्यों नहीं करवाया? क्योंकि वो ज़्यादा युद्धों में ही बिजी रहा था, इसीलिए वो भवनों का, प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं देख पाया था। वो इमारतों का निर्माण वो नहीं करवा पाया था। उसने बस अपने परगनों को बढ़ाया था, अपने प्रांतों को बढ़ाया था, उसने अपनी राज्य की सीमाओं को बढ़ाया था। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, आलमगीर इसका नाम था और औरंगजेब के नाम से ये गद्दी पे बैठा था। ग्रांड ट्रंक रोड जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को, और इसको बनवाया किसने था? शेरशाह सूर ने बनवाया था। 1526 की पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? इब्राहिम लोधी। 1526 में हुई थी ये। और तोप खाने का यूज़ पहली बार इंडिया के अंदर अगर किसी युद्ध में हुआ तो इसी युद्ध में हुआ था। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम, बिहार के अंदर है। अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कलानौर के अंदर हुआ था। ठीक है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के, और जहांगीर का बेटा खुसरो था। ठीक है, और खुसरो किसका बेटा था? जो कि भगवंत दास की पुत्री मानबाई थी, यानी मान सिंह की बहन थी मानबाई। ठीक है, मानबाई का पुत्र था खुसरो। और इस खुसरो को आशीर्वाद दे दिया था अर्जुन देव जी ने, ये कहा था कि अगला शासक तू ही बनेगा। लेकिन जहांगीर जो है वो ये नहीं चाहता था, वो चाहता था कि मैं राज करूं। तो खुसरो को पकड़वा के अंधा करवा देता है जहांगीर, और बाद में जो है इसे अपने करनी पर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। तो ये सोचता है कि कैसा भी है तो मेरा पुत्र ही। तो इसने बहुत कोशिश की उसकी आंखों की रोशनी को वापस लाने की, लेकिन नहीं ला पाया। और बाद में जो खुर्रम, जो मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर वाला था, उसकी जो बेटी थी ना जोधाबाई, ठीक है, एक्चुअल में वो थी जोधाबाई, वो भी जहांगीर की पत्नी थी। इसको जगत गोसाई के नाम से भी जाना गया। ठीक है, इसका बेटा था खुर्रम। ठीक है, जो बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया था। और ये जो है बाद में दक्षिण अभियान के अंदर खुसरो को ले जाता है और वहाँ पे इसकी मृत्यु करवा देता है, इसको मरवा देता है, ताकि खुसरो गद्दी पे ना बैठे। और खुर्रम सोचता था कि मैं गद्दी पे बैठ जाऊं। किस राजपूत शासक ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को। आपको पता है औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। असली नाम इसका आलमगीर था, लेकिन ये औरंगजेब के नाम से गद्दी पे बैठा था। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। बाबर ने पहली बार
पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? पंजाब में। और पंजाब ही एक ऐसा रास्ता था जहाँ पर जो है जो विदेशी हैं वो भारत पर आक्रमण कर सकते थे। पंजाब ही ऐसा एक राज्य था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में, 18 जून 1576 को। और गोपीनाथ शर्मा ने जो कहा है वो 21 जून बताया है। फैजी किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में था। और ये फैजी कहाँ मिला था? अबुल फजल का भाई था ये फैजी, और गागरोन के किले के अंदर अकबर को ये मिला था और बाद में ये नवरत्नों में शामिल हो गया था। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत रचना की थी? पद्मावत ग्रंथ की रचना की थी और अवधी भाषा का दूसरा सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ ये माना जाता है। ये शेर शाह के समय इसने इसकी रचना की थी। चौसा की लड़ाई 1539 के अंदर हुमायूं को पराजित किया था शेर शाह ने, और बाद में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में ऐसा पराजित किया कि हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा था। इसीलिए हुमायूं का जो शासनकाल है वो 2 भागों में बटा हुआ है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है इसका मकबरा। किस मुगल बादशाह ने 2 बार शासन किया? किसने किया था? हुमायूं ने। आपको बताया, एक बार इसको चौसा के युद्ध में हराया, फिर बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने हरा के इसको भगा दिया, और बीच में मुगल एम्पायर के बीच में जो सूर वंश है उसकी स्थापना हो गई। और बाद में हुमायूं वापस आता है, ईरान के शाह की मदद से अपना जो शासन है वो स्थापित कर लेता है। ठीक है, इसीलिए 2 बार ये शासन करता है। 2 कालों में इसका शासन जो है विभाजित हो गया। भारत में बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने, औरंगाबाद में। और ये ताजमहल की फुअड़ नकल के नाम से जाना जाता है क्योंकि बिल्कुल ताजमहल के जैसा ही बना हुआ है। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? जहांगीर ने, क्योंकि जहांगीर के काल को संगमरमर का काल कहा जाता है क्योंकि इसको चित्रकला बनवाने का बहुत शौक था। ठीक है, तो इसी के काल में संगमरमर का करवा दिया था इसने सलीम चिश्ती का मकबरा। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया? बाद में उसके एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया बाबर को। ठीक है, तो बाबर की जो समाधि है या बाबर को जो उसका मकबरा है वो 2 जगह पे लगाया गया। पहले इसको आगरा में दफना दिया गया, बाद में इसको अफगान ले जाया गया और वहाँ पे एक बाग में इसका मकबरा बनाया गया। तो ये टोटल जो है 81 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और ये इस टॉपिक के सारे वो क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जाम्स में बन चुके हैं। और इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि इससे डीप लेवल फर्स्ट के अंदर कुछ पूछा जा सकता है। तो ये हमारी 2 क्लासेस में कंप्लीट हो गई। अब जो हम है कन्फ्यूज़न वाले फैक्ट्स की एक क्लास और लेंगे क्योंकि कुछ कन्फ्यूज़न 2 नाम वाले फिर से मेरे सामने आए हैं। मैंने उनको फिर से एक वीडियो के अंदर बनाने की कोशिश की है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।